आज बात करेंगे फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है गट माइक्रोबायोम और मेंटल हेल्थ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हमारी गट हेल्थ हमारे मूड और मेंटल वेलबीइंग को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। व्हाट इज गट माइक्रोबायोम? सबसे पहले समझते हैं गट माइक्रोबायोम क्या होता है। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और कुछ और माइक्रोब्स शामिल हैं। ये माइक्रोब्स इकट्ठे गट माइक्रोबायोम कहलाते हैं। इन माइक्रोब्स का रोल हमारे डाइजेशन से लेकर इम्यून सिस्टम तक और मेंटल हेल्थ तक एक्सटेंड होता है। ये माइक्रोब्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हार्मफुल पैथोजेंस को दूर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये गट बैक्टीरिया हमारे ब्रेन और मूड पर भी असर डालते हैं। गट ब्रेन एक्सिस। गट और ब्रेन के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ये एक टू वे कम्युनिकेशन चैनल है जिसमें हमारा गट और ब्रेन सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब है कि आपका गट सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं बल्कि आपके इमोशन और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। गट माइक्रोबायोम न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि सेरोटोनिन जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। एक्चुअली हमारे बॉडी का 90% सेरोटोनिन गट में प्रोड्यूस होता है, ना कि ब्रेन में। जब हमारा गट माइक्रोबायोम बैलेंस में होता है तब ये हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाता है। गट माइक्रोबायोम और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। लेकिन अगर हमारा गट माइक्रोबायोम का बैलेंस बिगड़ जाए तो इससे हमारे मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। रिसर्च ने यह दिखाया है कि गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जुड़ा है। ये इम्बैलेंस क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर डाइट या एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज से हो सकता है। जब हमारे गट बैक्टीरिया अनहेल्थी होते हैं तब इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचते हैं और वहां पर इन्फ्लेमेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉज करते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स की। एक रीसेंट स्टडी 2024 में पब्लिश हुई थी जिसमें यह पता चला कि गट माइक्रोबायोम का रोल अल्जाइमर डिजीज जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हो सकता है। साइंटिस्ट ने यह देखा कि कुछ स्पेसिफिक गट बैक्टीरिया अल्जाइमर पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन थे जो डिजीज प्रोग्रेशन को एक्सेलरेट कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग स्टडी में रिसर्चर्स ने गट माइक्रोबायोम बेस्ड थेरेपीज को टेस्ट किया डिप्रेशन पेशेंट्स पर और उन्होंने देखा कि ये थेरेपीज ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट के साथ काफ़ी इफेक्टिव थी। ये फाइंडिंग्स दिखाती हैं कि आने वाले दिनों में गट माइक्रोबायोम बेस्ड ट्रीटमेंट्स मेंटल हेल्थ के लिए एक नया एवेन्यू खोल सकते हैं। इंप्रूविंग गट हेल्थ फॉर बेटर मेंटल हेल्थ। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने गट माइक्रोबायोम को कैसे हेल्थी रख सकते हैं ताकि हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव हो। सबसे पहले अपनी डाइट पर फोकस करें। प्रोबायोटिक रिच फूड्स जैसे योगर्ट और फर्मेंटेड फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। ये हेल्थी बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन भी गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये सब मिलकर गट ब्रेन एक्सेस को सपोर्ट करते हैं और आपको मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारा गट माइक्रोबायोम कितना पावरफुल है और कैसे ये हमारे मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। ये एक नया फील्ड है जिसमें रिसर्च अभी भी चल रहा है, लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं उनसे ये समझना ज़रूरी है कि अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखना हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।
Stay safe and curious.